Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए फेब मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले मेष राशि, क्या आ रहा है आपके साइड। एंड आई होप कि आपने फेब मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। अभी देखते हैं रिमेनिंग डेज ऑफ फेब क्या एनर्जीज आ रही है मेष राशि आपके साइड। स्टार्टिंग विथ एम्प्रेस, काफ़ी नर्चरिंग एनर्जी आपकी दिख रही है। मतलब आपका नेचर ऐसा हो सकता है फेब मंथ में कि आप लोगों का ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। आपसे जो भी लोग कनेक्टेड हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके पर्सन हो, आपने एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी अपनी बना ली है, तो लोग आपसे आप पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है। सेकेंड चीज़ है, ये देख रहे हो यहाँ पे अर्थ प्रेजेंट है, तो मीन्स आप कुछ नेचर से रिलेटेड अच्छा फील कर सकते हैं। मतलब आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना फेब मंथ में बोला जा रहा है ना, उससे आपको पीस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मून भी प्रेजेंट है जो बता रहा है इमोशंस के ओवरफ्लो होना। तो रिलेशनशिप में हो सकता है आप काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में राइट नाउ ऐसा सिनेरियो चल रहा है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको एडवाइस दी जा रही है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए। वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट है, तो थोड़ा सा इमोशनल अगर आप फील कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल थिंकिंग अपनी बनाने की कोशिश करिए। ये कार्ड बता रहा है कि आपको एक इमोशंस के साथ आपको एक फ्लो ऑफ लाइफ में आगे बढ़ना है। जैसा चल रहा है, जैसी सिचुएशन चल रही है, जैसा सिनेरियो चल रहा है, उसको जज मत करिए कि ये क्यों आया है। कुछ चीज़ें ना आपकी लाइफ में ऑलरेडी डेस्टाइन्ड रहती हैं, फेस करनी ही पड़ेंगी। उसको जज नहीं करना, उसको एक फ्लो में लेके जाना है लाइफ को। ओके। काफ़ी सेंसिबल पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है। फर्टिलिटी का कार्ड भी है। अगर आप फर्टिलिटी से रिलेटेड देख रहे हैं ना, तो फेब मंथ में चांसेस बन रहे हैं, आप ग्रो ही कर रहे हो, एबंडेंस के साइड आप आगे बढ़ रहे हो। अपनी ब्यूटी पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, मतलब अपनी पर्सनैलिटी पे लोग आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। या अभी तक जो प्रोग्रेस आपकी लाइफ में रुकी पड़ी हुई थी, तो एक प्रोग्रेसिव आपका नेचर रह सकता है। ग्रोथ के साइड आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं फेब मंथ में। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि कोई सपोर्टिव पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है। आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। करियर वाइज मैसेज आ रहा है कि आपके वर्किंग एनवायरनमेंट मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। मतलब आपके साथ काम करने वाले लोगों का आपके साथ बिहेवियर अच्छा रहेगा, है ना। एक हेल्पिंग नेचर लोगों का रहने वाला है। फाइनेंशियली ये मैसेज दे रहा है कि काफ़ी जेनरस आप मुझे दिख रहे हैं। मैंने बताया ना, लोगों की आप मदद करने वाले हैं। अगर कोई आपसे फाइनेंशियल वे में भी हेल्प ले रहा है ना, तो आप उसकी हेल्प करने वाले हैं। मटेरियल कंफर्ट को भी शो करता है ये कार्ड, तो किसी तो भी काइंड के कंफर्ट जोन में आप फेब मंथ में जा सकते हैं। शेयरिंग पर्सनैलिटी भी है, मीन्स आप कुछ अपनी बोलना चाहिए पर्सनल चीज़ें हो सकती हैं, कोई मटेरियलिस्टिक वे में लोगों के साथ शेयर करते हुए दिख रहे हैं। बिजनेस ओरिएंटेड माइंड आपका दिख रहा है। ये कार्ड एक बर्थ को शो कर रहा है, तो कुछ चीज़ों में अगर एंडिंग चली आ रही है ना, तो रीबर्थ हो सकती हैं, वापस से चीज़ें शुरू हो सकती हैं। रिलेशनशिप में हो या करियर में हो, कुछ तो है जो नए वे में शुरुआत हो रहा है, न्यू बिगनिंग को बता रहा है। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि आप अपने लिए समय दे रहे हैं, अपने एनर्जी अपने ऊपर लगा रहे हैं। मतलब अपने एटीट्यूड पे ध्यान देना, पर्सनैलिटी पे ध्यान देना, सेल्फ इवेल्युएट करना, सेल्फ बिलीव रखना, सेल्फ सेंटर्ड रहना। तो बहुत सारी एनर्जीज आपकी सेल्फ फोकस्ड दिख रही है, अच्छी बात है। और देखते हैं मेष राशि क्या आ रहा है आपके साइड। सेकेंड जो कार्ड आया, डेथ, तो मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी ना, कुछ चीज़ों में रिनेबल हो रहा है, ट्रांजिशन को शो कर रहा है ये कार्ड। आप अभी तक एकदम होपलेस चल रहे थे, डार्क मोड ऑफ लाइफ में चल रहे थे ना, तो आपको एक होप नज़र आएगी, आपको एक ब्राइटनेस नज़र आएगी। जो चीज़ें एंड हो चुकी हैं, जैसे कि आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है, करियर में फेलियर्स आप देख रहे हो, तो उसमें रीबर्थ हो रहा है। कुछ तो है जो आप रीजनरेट कर रहे हो। लाइफ में वापस से किसी पर्सन का आना, या कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। नए वे में आप कोई बिजनेस, नया करियर, नई जॉब फेब मंथ में आप स्टार्ट करने वाले हैं। ये कार्ड चेंज को भी बता रहे हैं, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। कुछ चीज़ों को ना आपने लेट गो कर दिया है। मतलब अभी तक आप कुछ एनर्जीज को या किसी पर्सन के थॉट्स को एकदम पकड़ के बैठे हुए थे, पास्ट एनर्जीज को पकड़ के बैठे हुए थे ना, तो लेट गो करना आपने सीख लिया है। और
जनवरी मंथ में हो सकता है कोई ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में चली आ रही थी जिसको आप फेस करने में ना फियर आ रहा था, एंजाइटी हो रही थी, आपको नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही थी ना, तो फैब मंथ में वो रिलीज़ होगी। ठीक है, स्टैग्नेंट सिचुएशन वर्कआउट हो रही है। रिलेशनशिप का बता ही चुकी हूँ, वापस से रीस्टार्ट हो रही हैं। चीज़ें अभी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वो आप में एक्सेप्टेंस बिल्ड हो रहा है। इंडिविजुअल आप ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। मनी का ट्रांसफॉर्म हो रहा, मतलब ऑफ इनकम को भी शो कर रहा है। तो आप मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कमा सकते हैं फैब मंथ में। आपका माइंड एक मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्किंग आपकी पर्सनैलिटी रहने वाली है। ठीक है मेष राशि, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है हर्मिट। तो ये भी सेल्फ फोकस्ड एनर्जी को बता रहा है, मेडिटेट करने को बता रहा है। स्पिरिचुअली आप मुझे एक्टिव दिख रहे हैं, अपने लिए आपने समय निकालना सीख लिया है और आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स किए तभी आप एक टॉप पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, या अपने लिए और आपकी जो राइट नाउ पर्सनैलिटी है जो इजीली लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो इस पर्सनैलिटी को बिल्ड करने के लिए आपने बहुत समय लिया है। स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़े हो तभी आप इस पोजीशन पे पहुंच पाए हैं। तो लोग में भी आपको थोड़ा जज कर सकते हैं कि आपके इस मोटिवेशन का या इस पर्सनैलिटी का राज क्या है, इसका सीक्रेट क्या है, तो उनको सर्च करने दीजिए। लेकिन आपको पता है कि आपने कितने स्ट्रगल फेस किए हैं। इस माउंटेन तक पहुंचने के लिए आपने बहुत रास्ते बनाए हुए हैं, तब जाके आप यहाँ पहुंचे। और बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स ब्लेसिंग्स भगवान की रही हैं कि आप यहाँ पर आए हैं। हर्मिट के साथ आपको बोला जा रहा है कुछ चीज़ें अगर आपके माइंड में चली आ रही हैं, कुछ क्वेश्चंस चले आ रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन फैब मंथ में आपको देखने मिल सकता है। और आप एक मुझे आइसोलेशन वाली एनर्जी में दिख रहे हो, मतलब ज़्यादा लोगों से आप सोशलाइज नहीं हो रहे हो क्योंकि आप अपने लिए समय देना सीख गए हैं। या कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही कि अभी तक आइसोलेशन वाली एनर्जी में चल रहे थे, वापस से लोगों से सोशलाइज हो रहे हैं। रिलेशनशिप को तो अभी आपने पॉज पे करके रखा है, मतलब थोड़ा सा टाइम देना चाह रहे हो रिलेशनशिप में, देन आगे बढ़ोगे, कोई स्टेप लोगे। देखते हैं लास्ट कार्ड क्या आ रहा है आपके साइड। लास्ट कार्ड क्या आ रहा है, 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। तो ये बता रहा है टेंशन्स, नेगेटिविटी, एक ऐसी चीज़ आपको परेशान कर रही है ना, आपके हेडेक बना के रखा है आपने किसी बात का। हो सकता है रिलेशनशिप का हेडेक बना के रखा है, कोई पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस पर्सन से परेशान हो चुके हैं, आप तभी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। देख रहे हो 5 ऑफ सॉर्ड के ऊपर है डेथ, मतलब ये जो निगेटिविटी, ये जो टेंशन, ओवर थिंकिंग चली आ रही है, स्लीपलेस नाइट्स चली आ रही है, उसका एंड होना और लाइफ में एक प्रॉपर वे में चीज़ों का शुरुआत होना। तो अगर आप 5 महीने से या जनवरी मंथ में इस मूड में चल रहे हैं ना, बहुत नेगेटिविटी आपने फेस कर ली है ना, तो अब समय है चीज़ों का रिन्यूअल होने का, ट्रांसफॉर्मेशन आने का। ठीक है, तो रिलेशनशिप हो या करियर हो, अगर आप एंडिंग से डील कर रहे हो, ओवर थिंकिंग से डील कर रहे हो, इससे आप बाहर आ पाओगे। तभी आप सेल्फ इवेल्युएट करते हुए दिख रहे हैं। अभी तक आप कंफर्ट जोन में चल रहे थे, लेकिन अब आप एक्शन ओरिएंटेड मोड में जा रहे हैं। नेगेटिव एनर्जीज आपको परेशान करके रखे हुए थे, आपके सर पे देख रहे हो कितना ज़्यादा नेगेटिव मूड है। लोग आपके चारों ओर ऐसा ऑरा बना के रखे थे ना कि आप उन बाउंड्री से बाहर नहीं आ पा रहे थे, तो अपने लिए स्टेप लोगे फैब मंथ में। बॉटम से देख लेते हैं क्या आया है। बॉटम से आया है पेज ऑफ कप्स। जिस कप का आपको इंतज़ार है, जिस पर्सन का इंतज़ार है, वो पर्सन भी आपके बारे में वैसे ही फीलिंग्स रखते हैं और फैब मंथ में आपसे रिकनेक्ट हो सकते हैं। मे बी आप अपने सोलमेट को सर्च कर रहे हैं, तो अगर आप सिंगल होंगे तो कोई ऐसा पर्सन मूव हो रहा है जो आपके सोलमेट हैं, आपके बारे में थिंकिंग रखते हैं, आपके लिए लॉयल हैं और वो स्टेप बाय स्टेप करके आपके साइड आगे बढ़ेंगे। अभी देखते हैं आउटकम में कौन सा कार्ड आ रहा है आपके लिए। आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही है फैब मंथ में आपके साइड। मैजिशियन, तो ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। तो आप जैसा चाह रहे हो ना लाइफ में, वैसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे। आप मोटिवेटेड दिख रहे हैं, एनर्जेटिक दिख रहे हैं, पैशनेट वे में लाइफ को डील कर पाओगे। ठीक है, तो जैसा आप करियर हो, रिलेशनशिप चाह रहे हो ना, वैसा विजुअलाइज करिए, वैसा हार्डवर्क करिए, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। और फैब मंथ में ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि आप लकी वे में आगे बढ़ पाओगे। कि मेष राशि, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो ये मैसेज भी मैं आप दे चुकी हूँ डेथ कार्ड के साथ, और बहुत बार मैंने आपको ये मैसेज दिया है कि लाइफ में
चेंज आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू स्टार्ट हो रहा है, रुकी पड़ी हुई चीज़ें वर्कआउट होंगी। स्टैग्नेंट सिचुएशन में अभी तक आप परेशान चल रहे थे तो उससे बाहर आ पाओगे। फियर एंजाइटी रिलीज हो रही है, यहाँ पे तो प्रॉपर मैसेज ही आ गया। तो ट्रस्ट करिए, और अगर आप सही वे में आगे बढ़ते ना तो ये जो न्यू स्टार्ट आ रहा है ना बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आएगा। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड? कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है? द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। यहाँ पे आपके काफ़ी ज़्यादा नए लोग आपके फ्रेंड बन सकते हैं, या आपकी फ्रेंडशिप लोगों से स्ट्रांग हो रही है। तो आपको नर्चर करने को बोला जा रहा है अपने फ्रेंड्स या कुछ ऐसे रिलेशंस को जो आप इजी वे में ना एकदम ही उनको साइडलाइन कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो लोग आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है उनको संभाल के रखिए, उनके कांटेक्ट में रहिए, और जो नेगेटिव लोग हैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन करिए। देखते हैं आपको कौन सा स्टोन आ रहा है फैब मंथ में। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं मेष राशि कौन सा स्टोन आ रहा है फैब मंथ में आपके साइड। यहाँ जो स्टोन आया है वो है रोडोक्रोसाइट स्टोन आया है। इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। अभी देखते हैं क्या मैसेज दे रहा है। ये है एंजल ऑफ इनर स्ट्रेंथ। तो हर्मिट तो वही मैसेज दे रहा है आपके लिए कि आपकी इनर पावर इंक्रीज हो रही है, आपका इंटेंशन सही दिख रहा है मुझे। और जो अभी आप एकदम लॉस काइंड की एनर्जी में चल रहे थे तो एनर्जेटिक आप फील कर पाओगे। लोग आपके साइड अट्रैक्ट होंगे आपके काइंड नेचर को देख के, आपके लविंग नेचर को देख के। और आप जो भी लाइफ में करने वाले हो ना फैब मंथ में, वो आपको सक्सेस दिलाने वाला है। काफ़ी मोटिवेटेड आप मुझे दिख रहे हैं। ठीक है मेष राशि, अभी देख लेते हैं आपको स्टोन क्या मैसेज दे रहा है। रोडोक्रोसाइट स्टोन, ये स्टोन ना आपके फिजिकल बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है, स्पिरिचुअल एनर्जीज को इंक्रीज करता है, और आपकी लाइफ में अगर लव पैशन मिसिंग चल रहा होगा तो रीजनरेट करेगा। डिप्रेसिंग एनर्जी में अगर आप चल रहे हो तो उससे बाहर आ पाओगे, पॉजिटिव चीज़ों को देखना शुरू करोगे। अभी तक आप फोकस अगर नेगेटिव एनर्जीज पे रहता होगा तो आपका फोकस शिफ्ट होगा, अपनी वैल्यू करना आप सीख पाओगे। और अगर आप किसी तो भी काइंड के इमोशनल स्ट्रेस में चले आ रहे हैं तो वो रिलीज होगा। तो बहुत अच्छा स्टोन है। सबसे मेन एनर्जी दे रहा है स्टोन, अगर आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं तो फॉरगिव इजीली कर पाओगे। और रिलेशनशिप में अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए चल रहे हैं, या कुछ ऐसी एनर्जीज में फंसे हुए चल रहे हैं ना जिससे आपको हील होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको इमोशनल हीलिंग प्रोवाइड करेगा। जो आप इतनी नेगेटिव एनर्जीज में फंसे रहते हो, ओवरथिंकिंग करते हो ना, उससे आप बाहर आ पाओगे। ठीक है मेष राशि, आपकी इनर पावर को इंक्रीज करेगा। और मैंने बताया ना कि आपका नेचर ऐसा रहेगा ना कि लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।